नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा सुंदर छोटे प्लॉट में बना हुआ घर दिखाने वाले हैं। और घर भी ऐसा जिससे मैंने कहा शुरू में कि सुंदर, यानी घर भी ऐसा सुंदर है कि आप देखकर कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए था। और आज ये जो घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे प्लॉट के लोकेशन की, यानी जो बना हुआ घर है उसके लोकेशन की। और जहाँ तक आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर जो वीडियो बनाता हूँ भाग्य विहार की बनाता हूँ, ये तो हमारी नेटिव कॉलोनी हो गई, यानी कि हम यहाँ पे रहते हैं तो इसलिए आसपास की जितनी घटनाक्रम चल रहे होते हैं रियल इस्टेट में वो हमें पता रहता है, 100% ट्रू स्टोरी पता रहती है। तो इसलिए हम यहाँ के प्लॉट तो बेसिकली करते ही करते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम आपके बाहर के प्लॉट भी लाने वाले हैं। इसकी सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ मैं, और पहले मैं जो है कि हर कॉलोनी का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, उसके बारे में बताऊंगा उसका नक्शा कैसा है और वो कब पास हुई थी, कब बनी थी, कैसी जेंट्री है, इन सब के बारे में मैं आपको एक छोटी छोटी डिटेल दूंगा। जितनी भी कॉलोनी है दिल्ली की जो 1439 कॉलोनी के आसपास पास हुई है, जिसको डीडी ने अप्रूव कर दिया है, तो उनके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। और हमने शुरुआत कर दी है अक्षर आनंदपुर धाम से, ठीक है। आनंदपुर धाम जो कि कराला गाँव की ज़मीन पर बसा हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको जो है कि पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है। और अगर आपको उसके बारे में कुछ भी जानना हो, क्योंकि यहाँ से बेहतर लगती है देखने में, लेकिन सुविधाओं की अगर हम बात करेंगे तो भाग्य विहार उससे बेहतर है। सुंदरता के मामले में अक्षरधाम आनंद धामपुर बेहतर है, लेकिन फैसिलिटीज़ के मामले में अगर बात करें तो भाग्य विहार बेहतर है। तो इसलिए सारी कॉलोनियों का अपना अपना महत्व है, और अपनी अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग सबके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ ना कुछ नेगेटिव भी है। तो इन कॉलोनी के बारे में एक एक करके मैं आपको हर कॉलोनी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो हम अगर आपको आनंदपुर धाम की वीडियो देखनी है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से देख सकते हैं। और अगर उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, उसका मैप भी डाउनलोड करना चाहते हैं और भी कोई दूसरी चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको countryblog.com पे जो वेबसाइट है उस पर भी उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सारे मैप भी आपको मिल जाएंगे, डीडीए के द्वारा जो बाउंड्री डिजाइन की गई वो भी मिल जाएगी आपको, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसकी एक छोटी छोटी जानकारी मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घर की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। लोकेशन की बात कर रहे थे हम, तो लोकेशन में ये भाग्य विहार जो पड़ता है वो बिल्कुल पास में है मुंडका मेट्रो स्टेशन से, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे। अगर आप अपने प्लॉट से अपने घर से उस दूरी को देखेंगे तो 2.5 से 3 किलोमीटर एग्जैक्टली पड़ेगा मेट्रो स्टेशन। और सुविधा ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी है, चाहे वो अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्ट की बेसिकली, तो देखिए ओला उबर कैब तो कहीं भी बुला लो, आप जंगल में बुला लो तो चली जाएगी, लेकिन हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब हम बात करते हैं तो जो डीटीसी का जो रोड नेटवर्क है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। और जितने भी रूट की बसें हैं, काफ़ी रूट्स हैं यहाँ पे, 931, 929 और 921 है, 935 है, इसके अलावा 2-4 और रूट हैं। तो ये सारे रूट जो है कि जितनी भी बसें चलती हैं फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, यानी आपको 5-10 मिनट में कम से कम 8-9-10 बसें जो है कि उस रूट की मिल जाएंगी। और उसका एक नज़ारा मैं आइए चलो सड़क पे चल के दिखाता हूँ। ये जो मैं मेन हाईवे के पास ही खड़ा हूँ, आइए वहाँ चलते हैं और वहाँ पे आपको यहाँ पे नज़ारा कुछ दिखाते हैं ट्रांसपोर्ट का। रोड ट्रांसपोर्ट में दोस्तों देखिए डीटीसी बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है दिल्ली के सफ़र को आसान बनाने में। मेट्रो तो बेस्ट ऑप्शन है ही, लेकिन आप भी जानते हैं कि मेट्रो आपकी डोर स्टेप पे नहीं होती है। मेट्रो तक जाने के लिए आपको रोड ट्रांसपोर्ट यूज करना ही पड़ता है। अब वो चाहे आपकी रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, चाहे कैब हो, चाहे ऑटो हो, ये तो चीज़ें हैं ही, लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो किफ़ायती है और आनंददायक भी है वो है डीटीसी की नेटवर्क, यानी कि डीटीसी की रूट्स की जितनी बसें होती हैं उनका। चलिए थोड़ा ब्लर इफेक्ट हटा देता हूँ और आपको साफ दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वो रोड है मुंडका कराला रोड, जो मेन कनेक्टिविटी है मुंडका से लेकर कराला तक की। और रोड काफ़ी चलता है, काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहता है, लेकिन हाँ स्मूथ रहता है। स्मूथ का मतलब है कि आपको खड़े खड़े ट्रैफिक नहीं मिलेगा, चलता ट्रैफिक मिलेगा और भीड़ भाड़ भी कम होती है।
ठीक है। तो यहाँ से आप जो है सीधा देखेंगे मेरे सामने जो रोड आ रहा है, ये आ रहा है मुंडका मेट्रो स्टेशन से। और हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है कॉलोनी के अंदर। और कॉलोनी के अंदर जब हम यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, जो रियल डिस्टेंस है वो बता रहा हूँ आपको। आधा किलोमीटर दूर जाने पे हमारा घर आ जाएगा, जो प्लॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मित्रों चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि घर में क्या क्या कैसे बना हुआ है। तो एंटर करते ही आपने देखा ये अभी रेंट पे दिया हुआ है, पूरी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, 2 फ्लोर में बनी हुई है। पहला फ्लोर ये जो दिया हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी खुली हुई है और यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, किड्स जो होते हैं उनको। और आप ये देख लो यहाँ पे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, आपको घर देखकर समझ में आएगा, पसंद आएगा पहली बार में, ठीक है। और इधर देखिए आप, ये जो है नीचे नीचे सिर्फ हॉल बनाया गया है, नीचे नीचे सिर्फ ये हॉल बनाया गया है। देखिए यहाँ हम जो है कि बाहरी तरफ देख रहे हैं और आप देख सकते हो आप कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वॉश बेसिन दिया गया है, इस तरफ जो है कि वॉशरूम है, यहाँ पे अटैच लैट्रिन बाथरूम है, ठीक है। और सारी व्यवस्था जो कम स्पेस में होनी चाहिए वो कर दी गई है, ठीक है। और छोटा लेकिन बढ़िया प्लॉट है, क्योंकि आजकल आप भी जानते हैं बना हुआ घर मिलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पे तो आपको जो है बना बनाए फिनिशिंग के साथ घर मिल रहा है। आप बस आएंगे और अपना सामान रख के बस रहने लग जाइए। तो अभी आपको मैं पूरे एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, ये तो सीलिंग का ओवरव्यू है कि अच्छी तरह से सारा फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो अब एक बार जो है हम इस तरफ से आपको दिखा दूँ, इसको बंद कर देते हैं थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ से जो है कि स्टेयर से ऊपर जाएंगी, ठीक है। जैसे हम एंट्री लेते हैं यहाँ से स्टेयर से आपके ऊपर जाती हैं और अभी हम ऊपर भी चलेंगे, लेकिन पहले जो है कि आपको नीचे का सारा एरिया दिखा दें। देखिए यहाँ पे आपको स्पेस बच जाता है, अगर आप यहाँ पे अपनी देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप बाद में लेकर रेजिडेंशियल पर्पज़ से अगर कुछ बनाना चाहें तो यहाँ पर आप किचन बना सकते हैं और पूरा स्पेस है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपका किचन के लिए यूज़ हो सकता है और खुला ओपन भी रखना चाहे तो ओपन रखिए, बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं। और देखिए टाइल पूरी लगी हुई है 6 फुट तक, लगभग 4 फुट तक, सॉरी 4 फुट तक टाइल का काम किया गया है। तो ये आपका मेन गेट हो गया, मेन एंट्रेंस हो गया। जब आप एंटर करते हो, अभी जो है कि आगे घर का काम चल रहा है, थोड़ी धूल मिट्टी हो रखी है रोड के सामने, अपने द्वार के सामने। ये वो स्पेस है जहाँ पर आप एक किचन बना सकते हैं और आराम से जो है कि रेजिडेंशियल के यूज के लिए भी और कमर्शियल यूज के लिए भी दोनों तरह से काम कर सकते हैं। जैसे नीचे पूरा हॉल दिया गया है, देख सकते हैं आप, नीचे जो है कि मार्बल लगी हुई है, ठीक है। मार्बल भी ठीक ठाक है और टाइल्स लगी हुई है 3 फुट तक, 4 फुट तक लगी है, ये भी ठीक है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, टाइल भी अच्छी लगी है। और सीलिंग को भी देखिए पूरी फिनिश दी गई है। और एक जो हॉल होता है ना, उस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आंगनबाड़ी चल रही है ऑलरेडी, इसलिए और सुंदर दिख रहा है ये। आप देखो सीलिंग पे भी, आप देखोगे ध्यान से तो सीलिंग पे भी अच्छा काम किया गया, कहीं से भी लेंटर झड़ नहीं रहा है, कहीं से भी टपक नहीं रहा है, जो झड़ के गिर जाता है ना लेंटर, तो वो नहीं हो रहा यहाँ पे। तो इसमें आप हॉल में देख रहे हो पूरा स्पेस है, लगभग 11 साढ़े 11 फुट का इसमें स्पेस है। यहाँ आपको लैट्रिन बाथरूम अटैच मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा स्पेस है और काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है, टाइल पत्थर लगा के पूरी फुल फिनिशिंग दी गई है। ये आपका वॉश बेसिन हो गया और ये आपका सामने मिरर है, देख सकते हैं आप मिरर में मुझे। और ये देखिए ये आपकी स्टेयर्स हैं। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो देखिए जब हम ऊपर जाते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम। और अभी फैमिली रह रही है इस पे, ठीक है। तो इसलिए हम आपको रूम नहीं दिखाएंगे और बाहर से किसका सिनेरियो दिखा देंगे, सीन दिखा देंगे आपको छोटा सा। अब ये आपका किचन आ गया। किचन में आप देख सकते हो पूरा स्पेस है और टाइल्स और रेक का, कैबिनेट का भी काम किया गया इसमें। तो ये आप देखिए टाइल्स अच्छी तरह से लगाई गई हैं, ऊपर कैबिनेट भी बनाया गया है ताकि आप जो भी रखना चाहें वो आराम से रख सकें। रेक भी है। तो इसमें आपको 1 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है,
देख सकते हैं सिंक लगा हुआ है, साथ में जो किचन पे स्लैब लगती है वो भी लगी हुई है। नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे जो है कि आप अपने जो भी सिलेंडर या जो भी आप अनाज रखना चाहें ग्रेन्स वो रख सकते हैं, ठीक है। और पूरे पे मार्बल लगा हुआ है तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये आगे आपकी एक तरह से आप इसे जो है कि डाइनिंग रूम कह लीजिए या हॉल कह लीजिए, छोटा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से बालकनी है, आप बाहर झांक सकते हैं, बाहर का भी नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक बार आपको सीलिंग दिखा देते हैं ताकि आप ये ना सोचें कि भाई अच्छा ही अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है सब कुछ और आपको 1 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बालकनी में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। वॉशिंग एरिया भी वॉशिंग एरिया की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है। इसके बाद ये स्टेयर्स जाती हैं सीधा 2nd फ्लोर पे और 2nd फ्लोर अभी बना हुआ नहीं है, ठीक है। फिर भी हम चलेंगे एक बार। अच्छा इधर, अच्छा ठीक है। तो ये आप हम 2nd फ्लोर पे आ गए और एक बार हम दरवाज़ा खोल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम स्टेयर से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो है कि वो लगाया गया है। तो जी अब हम आ गए ऊपर 2nd फ्लोर पे और अब देख सकते हैं कॉलोनी पूरी भरी हुई है खचाखच। और यहाँ पे मेरा घर भी मैं आपको दिखा दूंगा, पास ही है, ठीक है। तो ये तो आप देख लीजिए, चारों तरफ पे एक बार व्यू दिखा देता हूँ। कॉलोनी पूरी भरी हुई है। पॉपुलेशन वाइज आप देखेंगे कि प्लॉट बहुत कम ही, एका दुक्का आपको खाली दिखाई देंगे। छत पे आप देखिए रेलिंग भी लगी हुई स्टील की और छत पे काफ़ी अच्छा स्पेस है। अभी क्योंकि रेंट पे दिया गया है तो आप देख लीजिए, फैमिली रह रही है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साफ़ सुथरा है सारा माहौल और ऊपर इन्वायरमेंट भी अच्छा है। अब एक बार मैं गली का व्यू दिखा देता हूँ आपको ताकि आप ये ना कहें कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। देखिए 20 फुट की गली है, ये गली भी बनने वाली है। जो गलियाँ रह गई थी उन गलियों पे काम हो रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 14 करोड़ रुपए भाग्य विहार के लिए अलॉट हुए थे, ठीक है। और वो अलॉटमेंट जो है कि अब लगनी शुरू हो गई है। जो भी गलियाँ रह गई वो बहुत ही तेज़ी से बन रही हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये गली है जो कि RCC की पक्की बनी हुई है, लेकिन क्योंकि पानी थोड़ा लग गया था लोगों ने थोड़ा थोड़ा मलबा डाल के इस RCC को ढक दिया है। और इसका भी बजट में मैप में लोकेशन है इसकी, तो ये भी बनेगी पूरी। ठीक है, अभी हमारी तरफ काम हो रहा है, जो गलियां छूट गई थी अब जो है कि इस तरफ काम हो रहा है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और एक आध और चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी इस घर में। चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप अगर स्टोर रूम की तरह कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप ठंडी का सामान इसमें रख सकते हैं, बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये काफ़ी स्पेसियस है, जितना भी स्पेस है लैट्रिन बाथरूम का वो सारा यूज किया गया सिर्फ रखने के लिए, स्टोरेज के लिए। तो इसमें ठंड का सामान रखना चाहें, चाहे जो भी आपकी जो इच्छा हो वो सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं। और देख रहे हैं आप सब कुछ ये लगा भी हुआ ढंग से। तो ये तो पहली ये ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर है, ठीक है। एक बार मैं दिखा, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा ही अब नीचे की तरफ जो है, नीचे वाली स्टेयर्स पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ भी बनाया गया है, देखिए। यानी छोटी छोटी स्पेस का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है। और आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स पे हर जगह सीढ़ियाँ, जो सीढ़ियाँ हैं उन पे हर जगह जो है कि स्टील की रेलिंग लगाई गई है SS की। तो ये भी जो है कि आपका गोदाम हो गया और इसमें भी डोर्स लगे हुए हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे। और अब हम आ गए घर से बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्कूल, हॉस्पिटल और जितनी बेसिक चीज़ें की ज़रूरत है रहने के लिए, जैसे सड़क, रोड, नाली, पानी, बिजली, ये सब अवेलेबल है। और एक छोटी सी जो कमी थी जो मैं आपको बताता रहता हूँ सीवर की, तो सिर्फ भाग्य विहार में ही नहीं, सीवर पूरे दिल्ली में जो जो कॉलोनियाँ पास हुई हैं उन सब में पड़ेगा। देर हो चाहे सवेर हो, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। एक चीज़ तो दोस्तों देख लिया आपने, ये घर भी अच्छा बना हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक इसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो एक घर में होना चाहिए वो सारी सुविधाएं इसमें बनाई गई हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, क्योंकि आपकी बहुत शिकायत रहती है कि प्राइस नहीं बताते हैं।
और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्राइस ऐसी चीज़ है जिसमें कभी कभी भूल भी जाते हैं बोलते बोलते, और कभी कुछ गलत भी हो जाता है, तो उसमें से कट करना पड़ता है। अपलोड होने के बाद हम खुद भी देखते हैं वीडियो कि भाई कहाँ गलत हुआ है कहाँ सही है, हालांकि उससे पहले भी 3 बार देख लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हमें फंस जाते हैं हम, तो उसे काटते हैं और लाइव फिर उसे जोड़ नहीं सकते। तो ये थोड़ी कभी कभी हो जाता है इशू। तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसके लिए बुरा ना माने। कमेंट में आपको बता दिया करूँगा जो इंटरेस्टेड लोग हों। तो इसका प्राइस बता देता हूँ आपको। इस प्लॉट का जो हमने प्राइस रखा है, आस्किंग प्राइस, वो है 15 लाख रुपए। और 15 लाख रुपए बिल्कुल जायज़ और रीजनेबल है। उसका कारण मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 1 मंजिल जो नीचे हॉल है और जो ऊपर बना हुआ फ्लोर है, सब में बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइल्स का और पत्थर का काम किया गया है। हर सब में विंडो भी लगे हैं, सब में जो है कि आपका डोर्स भी अच्छी तरह लगे हुए हैं, और एक बेडरूम भी है, किचन भी सेपरेट है, आगे आपके पास बालकनी भी है। तो सारी जगह है, और उस तरीके से जिस तरीके से बनाया गया है, आज की डेट में अगर हम उतना सिर्फ बनाएं तो उतने में ही हमारे 15 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। प्लॉट तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मटेरियल के रेट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर है। और यही कारण है कि आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें इस बने बनाए घर की 2 मंजिल की, तो बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है 15 लाख रुपए। और आपको ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ काम कराना उसमें। अगर आप छोटा मोटा कोई डेंट पेंट करवाना चाहें तो उसको भी हम करवा के दे देंगे आपको। अगर उसमें अब ये मत सोचो कि पूरा डेंट पेंट यानी पूरा घर का करवाएंगे 2 मंजिल का, नहीं। अगर कोई आपको छोटी मोटी चीज़ में समझ में आती है, हाँ भाई ये चीज़ ज़्यादा ख़राब लग रही है, टूटी फूटी लग रही है, उसको सही कर दीजिए, तो हम वो चीज़ करवा देंगे रिपेयर। बस इतना कर सकते हैं आपके लिए। जो हमारे बस में है वो आपके लिए कर सकते हैं सेवा, और जो हमारे बस में नहीं है वो फिर ऊपर वाले से हाथ जोड़िए, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।